इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उस चीज का नाम है लहसुन। ये लहसुन के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अब आप खुद सोचें, ये एक डॉक्टर होके अपनी दवाई का अपना सेलमैन ही भूल गया है और लहसुन के ऊपर आ गया। लहसुन कौन खिलाता है? तबीबों के जिम्मे है ना। ठीक है, लहसुन हम इस्तेमाल कराते हैं, प्याज हम इस्तेमाल करते हैं, जिंजर हम इस्तेमाल कराते हैं, ऑर्गेनिक चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, तबीब कराते हैं। हमारे ऊपर तोहमत क्या लगी जी? हकीम मेडिकल की दवाइयां पीस पीस के देते हैं, यही तोहमत लगी थी ना। अब तबीब इनको एक्सपोज कर रहे हैं, ये किधर आ रहे हैं? ये जी लहसुन खिलाएं, ओनियन खिलाएं, जिंजर खिलाएं, टमाटर खिलाएं, हरी मिर्च खिलाएं, काली मिर्च खिलाएं, ब्लैक पेपर खिलाएं, ये मोरिंगा खिलाएं, सोचने का दालचीनी का खिलाएं, पाउडर बना के खिलाएं, कावा बना के खिलाएं, पिलाएं। हैं, सोचें ये मेडिकल के डॉक्टर इधर आ रहे हैं। तो मैं जो कह रहा हूं कि ये केमिकल है, ये 75 सालों से 76 सालों से पूरे पाकिस्तान की कौम के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। पकड़ा, इनके यूनिवर्सिटियां बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इनके कॉलेज बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? HEC बंद होनी चाहिए कि नहीं बंद होनी चाहिए? मेडिकल के जितने मुस्तशफा हॉस्पिटल है सारे बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? पंजाब हेल्थ यहां से खेड़ के लंदन फेंकनी चाहिए कि नहीं फेंकनी चाहिए? वफाक हेल्थ को इधर से खेड़ के ठुडे फेरने चाहिए कि नहीं फेरने चाहिए? इनके पीछे जो हैंडल है उनको चप्पलें मारनी चाहिए कि नहीं मारनी चाहिए? फैसला आपने करना है, बताएं। दवाई नहीं है इनके पास। देखें किधर आ रहे हैं। तो ये शोभा किनका है? तिब्बे नबी की टीम का। तो तिब्बे नबी की टीम के हकीम जो कहेंगे वो खिलाएंगे तो आपका इलाज होगा। अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं। आगे सुने। जब आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, आपसे वजन नहीं उठाए जा रहे, आपके भागा नहीं जा रहा, तो आपकी जो एंड्योरेंस है उसको ये बढ़ाता है। तो ये बहुत बड़ा लहसुन का फायदा है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एंटी माइक्रोबियल है, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक की तरह एक्ट करता है, एंटी पैरासाइट है, एंटी फंगल है, और कुछ कैंडिडा एक इन्फेक्शन होता है, उसके इन्फेक्शंस में देखा गया उसके अंदर भी इसका बड़ा रोल है। तीसरी चीज, ये जो सांस की आपकी बीमारी होती है, फेफड़े से रिलेटेड होती है, उसके अंदर इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट है। अगर आपको फेफड़े की कोई बीमारी या इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी टाइमिंग कम कर देता है, जल्दी सही हो जाती है, उसको प्रिवेंट करने में भी मदद करता है। किसी को खांसी है, नजला है, जुकाम है, उसके अंदर भी इसका बहुत रोल देखा। आप देख लें कि खांसी नजले जुकाम के ऊपर अभी तक लगे हुए हैं। खांसी नजले जुकाम के ऊपर और क्या चीज दी जा रही है? ऑर्गेनिक। इनकी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनकी दवाइयां सब कुछ खुर्द फारग। सोचें तो ये MBBS, ये PhD करके आके हकीमों के शोबे में हकीमों के पैरों के नीचे भी नहीं बैठ सकते, पांव के नीचे भी नहीं बैठ सकते, ठुड्डे फेरने के पना करेंगे। क्योंकि हमने शिगिर्द वो बनाने हैं जो काबिल एहतराम होंगे, जो तबीबों को बहुत लाइक करते होंगे, जो तबीबों का नाम बुलंद करने वाले होंगे, वो शिगिर्द बनाने हैं। ऐसे कचरा कुचरा उठ के MBBS PhD करके हमने कहना उसको शिगिर्दी नहीं रखना, चलो जाओ तुम। हकीम के दरवाजे के पास भी नहीं आ सकता वो। तो ये देखें कि ये किधर आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो आप देखिए, जिसके पास दवाई नहीं है वो डॉक्टर है, वो लाज। यानी एटमी, मैं आपको एक मैं मिसाल बता, डॉक्टर कदीर साहब थे ना, वो कहें जनाब के आपने माचिस की तिली लेनी है, उसका मसाला ले लेना है, या आपने वो पटास लेनी है, पटास लेके उसको ऐसे करके तो आपने एक लोहे का आपने वो मिसाइल बनाना है, उसके नीचे रख देना है, नीचे रख के आग लगा दें तो वो जनाब जलेगा। मिसाइल नहीं उड़ेगा, जलेगा। अब उसको वो मिसाइल बनाने का पता नहीं है, वो डॉक्टर कहलाएगा, वो डॉक्टर कहलाएगा। हम क्यों कहते हैं कि ये जेली माफिया है? उसकी वजह है कि ये डेड बॉडियों की रिसर्च करके आए हैं, डेड बॉडियों की स्टडी करके आए हैं, और गंदे जरासीम जो दुनिया से इकट्ठे किए होते हैं मरे जानवरों के, उनके केमिकल तैयार करके आपको दवाइयों के रूप में आप केमिकल आपको दिए जाते हैं और कहा जाता है ये दवाई है। साहब लगाएं, साहब लगाएं। सूर का मिलाप लड़की के साथ करा के कहते हैं हलाल है, बच्चा पैदा होगा। सूर का मिलाप करा के लड़की के साथ कहते हैं बच्चा पैदा होगा, हलाल है। इनके नाम से मुसलमान का लबादा खत्म करें, इनके नाम पे लगा दें शैतान, शैतान के पुजारी। हाँ, शैतान के पुजारी लिखा लें, हमें कोई इतराज नहीं, करते भी नहीं, शैतानी काम है करते भी नहीं, हमें कोई इतराज नहीं।
लेकिन अपनी कौम को हमने बचाना है, अपनी कौम के लोगों को बचाना है, तो इसको पकड़ना किसने है? वफाक हेल्थ को पकड़ना है तबीबों ने, HEC को किसने पकड़ना है? तबीबों ने। पंजाब हेल्थ को किसने पकड़ना है? तबीबों ने। क्योंकि मुसलमान कंट्री है, ये कोई शैतान की कंट्री नहीं है। यहाँ पे मुसलमानों का इलाज करना है तो मुसलमानों को, जो लोग शैतान के पुजारी होंगे, शैतान को लाइक करते होंगे, वो आपकी तरफ जाएंगे, लेकिन चेक फिर भी आपको तबीब करेंगे। तो वफाक हेल्थ, पंजाब हेल्थ को चेकअप किसने करना है? तबीबों ने, तिब्बे नबी के सिपाहियों ने। लगी समझ? तो जनाब ये सूर का मिलाप करके कहते हैं जनाब कि वो साइंस ने तरक्की कर ली, तो फिर अपनी माँ को लेके जाओ, अपनी बहन को लेके जाओ, जाके सूर के मिलाप करो, वहां से बच्चे पैदा करो, जाओ जाके मिलाप कराओ अपने माँ और वफाक है, पंजाब है और HEC वाले, और जो उनके पीछे पुजारी हैं उनके जाके अपनी माँ बहनें, अपनी बीवी को जाके सूर का मिलाप कराओ और बच्चे पैदा करो। हमें कोई इतराज नहीं, वो नस्लें पैदा कर लो, हमें कोई इतराज नहीं। देखना उनका मुंह कैसा होता है, उनकी शक्लें कैसी होती हैं, उनकी टांगें कैसी होती हैं, उनके अंदर जरासीम कैसे कैसे होते हैं, तुम्हें लग पते जाएंगे। देखना उस वक्त तुमको हकीम याद आएंगे, तुम्हारे खोतों की ऐसी की तैसी, क्यों तुम्हारी ऐसे की, ये कैसा है? तो पाकिस्तान के दारों सोचो समझो, ये जो मेरी बातें हैं ये बड़ी गहराई वाली बातें हैं, ठीक है? तो आगे देखें जनाब, आगे सुने। 8वीं चीज जो आपका बाइल है उसकी फ्लो को ये बेहतर करता है, और जो हाजमे के सारे प्रॉब्लम्स है, हार्ट बर्न और बाकी चीजें होती है, मैदे के लिए बहुत अच्छा है। किसी को मैदे में दर्द रहता है उनके लिए बड़ा अच्छा है। तो पेट से रिलेटेड और मैदे से रिलेटेड इसके बड़े फायदे। 9वीं चीज, जिगर के अंदर आपकी डिटॉक्सिफिकेशन, सफाई जो हो रही होती है उसमें इसका बड़ा रोल है। जो बुरे केमिकल्स होते हैं उनको अच्छे में कन्वर्ट करता है और बुरे केमिकल्स को